एक एक दंगाई को, हुड़दंगी को पहचान करके उनको अंदर डालो और उनका पिछवाड़ा इतना लाल कर दो, इतना लाल कर दो कि कम से कम 1 महीना वो ठीक से सो ना पाए और वो वैसे ही जितनी मर्जी छाती कूटता रहे, उसकी परवाह ना करो। जिनको मदरसों में सिखाया ही जाएगा पत्थरबाजी करना, दंगे करना, गंदगी में रहना, वो कहां से करेंगे कुछ अच्छा। मेट्रो में हुड़दंगी मचा के क्या वो अफगानिस्तान का दृश्य नहीं दिखा रहे थे? हमें सोचने वाली बात है, बांग्लादेश का दृश्य नहीं दिख रहा था। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिल्ली मेट्रो को शर्मसार करने वाली वीडियो वायरल हो रही है। ये अभी मैं उसी वीडियो को देख रहा हूँ। ये एक वीडियो है जो दिल्ली मेट्रो जामा मस्जिद की है, जिसमें कुछ मुस्लिम यानी कि एक ही समुदाय के लोग हैं जो एग्जिट करते हैं, कार्ड से या टिकट से एग्जिट करते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं, लेकिन ये लोग कूद कर फांद कर एग्जिट ले रहे हैं और खुशी तो ऐसी छलक रही है मानो मेडल जीत के आए हों। लेकिन सवाल कई खड़े होते कि एक ही समुदाय के लोगों का इस तरह से आना क्या मेट्रो पर के लिए गंभीर मसला है, देश के लिए गंभीर मसला है या देश की राजधानी दिल्ली के लिए गंभीर मसला है। और अगर इसकी बात करें तो जो हमारे पास जानकारी आई है, ये अभी हाल ही में दो दिन पहले शब बारात जो थी उस रात की ये वीडियो है। अब लोग क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है सर? राहुल सर। वीडियो देखिए आपने भी दिल्ली मेट्रो में जो वायरल हो रही है, क्या दिमाग में आया देखकर? मतलब इससे ज़्यादा जाहिलपन क्या होता होगा देश के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ का सबसे पावरफुल लीडर डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए कुर्सी लगा रहा है, उनको कह रहा है वी मिस यू, हम आपको मिस करेंगे, आप जा रहे हैं। एक फ्रांस का राष्ट्रपति जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे देश के जो नारा देते हैं सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, वो इस देश का नाम मिटाने के लिए, बदनाम करने के लिए जरा भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मेट्रो के अंदर आप एक बार बताइए, CISF लगी हुई है, हमारी मिलिट्री लगी हुई है, उसके होते हुए ये कुछ अनपढ़ लोग बिना टोकन लगाए उसके ऊपर घुस गए। अब आप एक बार बताइए, वहाँ पे बम आइटम फट जाती, भीड़ में भगदड़ में कोई इंसान मर जाता, तो इसका बात कौन रखता। और जब इनके ऊपर एक्शन होता है तो OBC जैसे बंदे आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित हो रहा है। माफ़ करना, आज आपकी एक बात से इत्तेफाक ना रखते हुए मैं काट रहा हूँ इस बात को। उन्होंने उपद्रव किया, वो घुसे, ठीक है। कहाँ मर गए थे वो लोग? सिक्योरिटी वाले जो आपको 2 मिनट के अंदर में, थोड़ा सा आप 10 मिनट मेट्रो के अंदर में वैसे खड़े हो जाओ तो आपको कहते हैं यहाँ चलो 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 चलो। जब ये उपद्रव हो रहा था, तुम तो केंद्र के अंडर में आ रहे हो ना, तुम्हारे तो हाथों में है ना। एक बात बताइए, सख्ती से पेश आना चाहिए था ना। नाम क्या है आपका? मेरा इंद्रेश द्विवेदी नाम है। इंद्रेश जी, ऐसे उपद्रवियों में सीधे लठ तोड़ना चाहिए था, ये नहीं तोड़ना चाहिए था। बात जायज है, जो मर्जी बोलता, आपकी बात जायज है। मेरे सवाल, कूटना चाहिए था पहले। अरे कूट देते, लेकिन बिना जांच के, बिना पड़ताल के। सिक्योरिटी भी इतनी सजग नहीं होती है कि इंस्टेंट अगर कोई कुछ हादसा होता है उसके लिए रेडी नहीं होती है। सुनो, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, परमिशन लेनी पड़ती है अधिकारियों की, तब चीजें होती हैं। मेरी बात सुनो, इससे बड़ा और हादसा क्या लोगे? ये सिक्योरिटी ब्रीच था मेट्रो का। कल को जैसे वो उपद्रवी कूद रहे थे उसके अंदर, मेट्रो के अंदर जाकर किसी लड़की को छेड़ सकते थे, किसी को मार सकते थे, चोरी चकारी कर सकते थे, लूट कर सकते थे। कहाँ थे तुम लोग? तुम्हारे हाथ में है ना, वर्दी पहनी हुई है ना तुमने, तुम्हें तुरंत एक्शन करना चाहिए था। आखिर में इस चीज़ की जांच की तो आवश्यकता ही नहीं है जब दिख रहा है कि सामने उपद्रव कर रहा है कोई। अब यहाँ पर कोई झगड़ा कर रहा है और पुलिस वाला वहाँ खड़ा होकर कहेगा नहीं नहीं जांच करूंगा ये झगड़ा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो फिर यार वो वाली बात हो गई कि शिकारी को देखकर कबूतर। कानून ही ऐसा है, हमारे देश का संविधान ही ऐसा, क्या करें? ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर अब से भी संज्ञान लेके उस एक एक व्यक्ति को, एक एक दंगाई को, हुड़दंगी को पहचान करके उनको अंदर डालो और उनका पिछवाड़ा इतना लाल कर दो, इतना लाल कर दो कि कम से कम 1 महीना वो ठीक से सो ना पाए। अगली बार वो हुड़दंग नहीं कर पाएंगे और वो वैसे ही जितनी मर्जी छाती कूटता रहे, उसकी परवाह ना करो। ऐसा कोई भी हुड़दंगी है, मैं इस बात में ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने हुड़दंग किया, कोई भी इस तरीके का अगर हुड़दंग कर रहा है उसका पिछवाड़ा लाल कर दो। ये तस्वीरें एक ही समुदाय विशेष की तरफ से क्यों आती है, जिहालत की तस्वीरें? तो ये करते ही वही है ना, एजुकेशन सर, संस्कार। हमें बचपन में संस्कार दिए जाते हैं, अतिथि देवो भव,
बड़ों की छोटों की इज्जत करना सीखो, समाज में उठना बैठना सीखो। अब जिनको मदरसों में सिखाया ही जाएगा पत्थरबाजी करना, दंगे करना, गंदगी में रहना, वो कहाँ से करेंगे कुछ अच्छा। और भाई ने तो बड़ी अच्छी बात कही, चाहे मेरी बातों की क्या कर रही थी वहाँ पे हमारी CISF। हम भी ये ठीक कह रहे हैं, हम भी 5 मिनट खड़े हो जाते हैं ना तो हमें कह दिया जाता है चलिए यहाँ से हाथ ऊपर करिए, चेकिंग कराइए, पूरे खोलिए, टोकन अगर टोकन वो लगाता है बंद है, वो बंद है तो हमें 15 मिनट खड़े होना पड़ता है कि ये कब अपना पैसा कैश गिनेगा तब टोकन देगा। और इतने सारे दरिंदे घुस गए उपद्रव मचाने के लिए। ये तो आप आतंकवादियों को जो असामाजिक तत्व है उनको न्योता दे रहे हो कि अगर आपने ऐसी असामाजिक तत्वों ने कोई हिंसा करनी है तो 40-50 लोग ऐसे जाओ, क्योंकि एक बार तो ये चीज़ टूट चुकी है प्रोटोकॉल, दोबारा जाओ बम फेंक के निकल जाओ, भीड़ में पता नहीं चलेगा। तो अब तो ये जापान की कंपनी के पास, एक तो जापान की कंपनी से आपके देश के प्रधानमंत्री ने साठगांठ करके आपको इतनी अच्छी चीज़ दी और उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका तो बस नहीं चल रहा। ये तो पान बीड़ियाँ थूकना शुरू कर देंगे, बिरयानियाँ वहीं खाना शुरू कर देंगे, गंदगी वहीं करना शुरू कर देंगे, शौच वहीं करना शुरू कर देंगे। इनके तो अभी हाथ में नहीं आ रही, अभी हाथ में नहीं आई तो ये दृश्य देखने को सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने उस वीडियो की बात की, मैंने भी उस वीडियो का पूरा दृश्य देखा। देख के मैं भी थोड़ा सा घबराया और हैरान हुआ। पता क्यों? कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो जो है, जिसको हम दिल्ली मेट्रो सोचते हैं, वो अफगानिस्तान का मेट्रो तो नहीं था, बांग्लादेश का मेट्रो नहीं था। एक ऐसा दृश्य बन गया कि जहां भारतीय हैं जो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम भारत के कानून को मानते हैं, कोई भी मिल जाता कहता है हम भारत के कानून से ऊंचा कुछ भी नहीं मानते। पर कल मेट्रो को कहीं ना कहीं वहाँ पर उड़दंगी करके इन्होंने ये साबित किया कि भारत का कानून हो चाहे भारत का संविधान हो, हम उसको नहीं मानते। हमारा त्यौहार होगा, हम ऐसे ही डंके की चोट पे सारे कानून को उल्टा और सीधा करेंगे। ये तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो प्रशासन से कॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद वहां पर जाकर चिट्ठी लिखते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से रैली निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर त्यौहार मनाना चाहते हैं। पर आप यहाँ पर सोचिए कि एक ऐसा तबका जो सीधा क्या कह रहा है, मेट्रो में घुस रहा है। मेट्रो में कैसे? जहाँ से एंट्री करना है उस पर उछल उछल के कूद रहे, वहाँ से भाग रहे। क्या वहाँ पर दंगा करने का काम कर रहे थे? ये प्रशासन और पुलिस का लेना देना नहीं है। आप ये सोचिए कि 4-5, मैं कहता हूँ उस मेट्रो स्टेशन पे मुश्किल से 40 जवान होंगे। वो 40 जवान क्या कर सकते हैं? अगर इतनी बड़ी भीड़ आएगी, उस भीड़ को समझना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी क्या थी। उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ा है और उस जिम्मेदारी को आगे ना हो ऐसे के लिए प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जितने भी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करे। जितनों ने मेट्रो में हुड़दंगी मचाए, कहीं ना कहीं उनके पिछवाड़े को तोड़ने का भी काम किया जाए, जिससे उनका अगला जो अब्दुल है वो ऐसे करने का सोचे भी ना। सभ्य रात हो तो इज्जत से वो जाए और घूमकर पैदल और घर वापसी जाए। ये काम होना चाहिए। सही मांग कर रहे हैं कि ये बुलडोजर चलना चाहिए अभी से? अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ और ये चीजें होने लग गई। मतलब बच्चा शैतानी कर रहा है तो बाप सख्त ना हो। वो ये बोले भैया अभी तो बाप ऑफिस से घर ही नहीं आया, माँ ने शिकायत लगा दी। अगर मतलब सरकार का गठन नहीं हुआ तभी कार्रवाई होगी। आप ये बताइए, अभी तो मेट्रो है, ये तो एयरपोर्ट घुस जाएंगे ऐसे, फिर क्या करोगे आप बताओ? एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे। भारत की छवि बहुत अच्छी गई है। जो कह रहे हो कि भैया जी 104 भेज दिए अमेरिका से, भारत की छवि को दाग दाग कर दिया। अब ये जो जारी होगी वीडियो, इससे क्या फूलों के हाथ डालने आएंगे डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर कि वाह मेरे देश के, भारत के मुसलमानों, ये लो गुलाब के फूल का हार, वो जापान का राष्ट्रपति आएगा, ये लो ऑर्किड के फूलों का हार। मतलब ये डालने चाहिए इनके। मैं भारत का मान सम्मान घटाने में ये लोग कमी छोड़ते कहाँ हैं? एक कमी और लिए। कमी तो कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने बोला कि कमी हमारी सिक्योरिटी की भी है, CISF वालों की भी है, तो सिर्फ उन्हीं की कमी थोड़ी ना है, चूक तो उनसे भी हुई है। चूक सजा सिर्फ कब होगी वो क्यों? ये CRPF के जवान जो थे वहाँ पे, CISF के जवान जो थे वहाँ पे, कितनी तादाद में होते हैं एक मेट्रो के? कोई पूरी की पूरी मिलिट्री उतार देते हैं क्या वहाँ पे? मैं कह रहा हूँ 40-50 होंगे। पर क्या एक चीज ये समझ नहीं आता कि कोई समाज एक ऐसा उड़दंगी मचाता है, उसके मानसिकता क्या है? क्या वो संविधान को पलटने की सोच रहा है? आज वो मेट्रो में घुस रहा है, कल को राष्ट्रपति भवन में ऐसे तो उड़दंगी मचाएगा, प्रधानमंत्री के घर के पास मचाएगा। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी समाज से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे काम करते हैं तो हमारे समाज की बदनामी है। और मैं कहता हूँ
मेट्रो में हुड़दंगी मचा के क्या वो अफगानिस्तान का दृश्य नहीं दिखा रहे थे? हमें देख सोचने वाली बात है, बांग्लादेश का दृश्य नहीं दिख रहा था, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। शक्ति प्रदर्शन ही था। और वो ऐसा शक्ति प्रदर्शन दिखा के कह रहे थे कि जी हम तो बहुत ये हैं, हमारे लिए कानून कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सिर्फ इलाज की जरूरत है और किसी बात की जरूरत नहीं है। जब तक उनका पिछवाड़ा टूटेगा नहीं तब तक वो आगे सुधरेंगे नहीं। हो सकता है अगले सभ्य रात को करें, हो सकता है बाद में करें, तो एक बार सुधारना जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला कि हम जैसे खुद को अमेरिका से, रशिया से, इन सब बड़ी बड़ी कंट्री से कंपेयर करते हैं। हमें जब अच्छे एमएलए एमपी नहीं मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते, हम कहते हैं ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। हमने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि हम कितने अच्छे नागरिक हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने लोग हैं ना, ये सब आम नागरिक ही हैं। अगर सब अपने जिम्मेदारी को एक कर्तव्य के साथ पालन करें तो ये चीज़ें जो है अमेरिका जैसे कंट्रीज से कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद उससे जो है आगे निकल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि चलो सीआईएसएफ का जो है जवान अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, चलो ठीक है, मान लिया। सीआरपीएफ के जवान जो भी नहीं निभा रहे, लेकिन क्या हम उसको निभाते हैं? अच्छा, गलत बोल रहे हैं सर। सीआईएसएफ जिम्मेदारी निभा रही है, तभी इतने सालों से बढ़िया सुदृढ़ तरीके से चल रही है मेट्रो। बताता हूँ, मैं अभी मेट्रो में एंट्री कर रहा था, मेरे पास ये जैकेट है, उन्होंने सिर्फ मेरे शर्ट को चेक किया, छोड़ दिया, जाओ। ना जीन्स चेक करी, ना जैकेट चेक किया। क्या पता मैं इसमें कुछ छुपा के ला रहा हूँ, मशीन से है ना? चेकिंग हो जाए, मशीन से चेक करना उनका काम है ना। नहीं, आप घुसते हैं तो उसमें भी मशीन लगे होती है, सेंसर लगे होते हैं, और उसमें अगर कुछ बड़ा प्रोडक्ट होता है, कुछ चीज हो तो वो भी आ जाता नहीं है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक संख्या बल का उपद्रव था, और वो संख्या बल कहीं ना कहीं सड़कों पर भी लगातार कर रही थी। आप उसके भी वीडियो उठा के देखेंगे, मेट्रो में भी था। और ये हर साल होता है कि जब कहीं भी ऐसा त्यौहार होता है या कुछ भी इनका होता है तो सिर्फ ये कहीं ना कहीं उत्पात मचाने का काम करते हैं। और उस समय मैं दिल्ली पुलिस से और सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से सख्ती से आप हिंदुओं के त्यौहार पर लगाम लगाने का काम करते हैं, उतना ही सख्ती अगर इन पर भी लगा दे तो कहीं ना कहीं इनके बाप की औकात नहीं है, ना किसी मौलाना की औकात है कि वो यहाँ से छोड़िए वो अगले डोर भी डाक के चला जाए। यह सिर्फ सख्ती का वो है कि सरकार या दिल्ली पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई।